अब बता रहे हैं चार प्रकार के असत तृष्णा। ये चार प्रकार के असत तृष्णा बता रहे हैं। अपराध भी चार प्रकार के होते हैं। अपराध कितने होते हैं? चार प्रकार का। कृष्ण के प्रति अपराध, कृष्ण नाम के प्रति अपराध, कृष्ण स्वरूप अथवा विग्रह के प्रति अपराध और चित्कण जीवों के प्रति अपराध। समझ में आया? कृष्ण के प्रति अपराध, कृष्ण नाम के प्रति अपराध, कृष्ण के विग्रह के प्रति अपराध, कृष्ण के विग्रह को साधारण मानना, कृष्ण के विग्रह को, भगवान के विग्रह को ऐसे समझना पत्थर जैसा है। हाँ, तो ये सब अपराध है। और चित्कण जीव के प्रति अपराध, भगवान के जीवों के प्रति अपराध। भगवान के जीव को तुच्छ समझना। हम क्या करते हैं? दूसरे आदमी को सामने अपने आप को सोचते हैं हम बहुत महान हैं, बहुत बुद्धिमान है, बहुत दिमागदार है, और सामने वाले को सोचते हैं ये बेवकूफ है, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानता, ऐसा समझना। सामने वाले को तुच्छ समझना, तो ये अपराध है। तो ये चार प्रकार के अपराध। अब चार प्रकार के हृदय दौर्बल्य है। चार प्रकार का हृदय दौर्बल्य। तुच्छ आसक्ति, संसार के प्रति तुच्छ आसक्ति। कुटी नाटी, क्या है? कुटी नाटी, कुटी नाटी। कु मतलब अर्थात बुरी, तथा नाम नाटी मतलब अर्थात निषिद्ध, मतलब निषिद्ध करना। कुटी नाटी, कु मतलब बुरी, बुरी आदतों को नहीं छोड़ना, ये कुटी नाटी है। समझ में आया? इधर उधर की निंदा चर्चा है। हाँ, नहीं रोकना। कु मतलब कुटी, कुटी मतलब कु मतलब बुरी आदत, नाटी मतलब नहीं छोड़ना, बुरी आदतों को नहीं छोड़ना, इसी का नाम कुटी नाटी है। समझ में आया? तो कुटी नाटी होना, कुटी नाटी होना, बुरी आदतों को नहीं छोड़ना, इधर उधर की निंदा देखना, इधर उधर की चर्चा करना, ये सब कुटी नाटी में आता है। समझ में आया? तो कुटी नाटी और मात्सर्य, ईर्षा, हिंसा करना और अपनी प्रतिष्ठा की लालसा रखना, ये क्या है? हृदय दौर्बल्य है। अपनी प्रतिष्ठा की लालसा रखना। मेरे को कोई डांट दिया, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे डांटा मेरे को, वो भी सबके सामने, मैं भी बताऊंगा बाद में। ये सब बताने की भावना ही नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ पे बताया, क्या बताया? अपिचेत क्या? तरोरूपी सहिष्णुना, तृणादपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। तृणादपि सुनीचेन का मतलब क्या है? तृण से भी अधिक दीनहीन कैसे हो सकता है कोई तिनके के ऊपर पैर रखे तो तिनका खड़ा हो जाता है ना बाद में। कोई घास के ऊपर पैर रखे तो घास दब जाता है, बाद में घास देखना खड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं घास खड़ा होता है ना, हमको खड़ा भी नहीं होना, उससे भी दीनहीन बनना है। समझ में आया कि नहीं आया? घास क्या हुआ? खड़ा हो गया ना, पर हमको उससे भी दीनहीन होना है, मतलब हमको खड़ा भी नहीं होना है, ऐसे दीनहीन होना पड़ेगा। तो तृणादपि सुनीचेन,
मतलब घास देखो, घास खड़ा होके क्या कहता है, बोलते हैं अभी तो हमको बोल गया, अपनी गली में आना, फिर हम तुझे बताएंगे बाद में। समझ में आया? तो हमारे अंदर जो ये बताने की भावना है, ये नहीं होना चाहिए। बाद में हम तुमको देख लेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए घास खड़ा होता है, इसलिए उसको कह रहे हैं कि घास से भी दीनहीन होना चाहिए, तृण से भी दीनहीन, और तरो रूपी सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो। वृक्ष को मारो फल देता है, वृक्ष को काटो आग जला करके हमको खाना देता है, उससे भी सहनशील कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? बोलते हैं हाँ, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो सकते हैं। सुनो ध्यान से, वृक्ष से ज्यादा सहनशील कैसे हो सकता है? वृक्ष को जब गुस्सा आएगा ना, कभी आंधी तूफान चले और वृक्ष के नीचे कोई बैठा हो, वृक्ष उसके ऊपर उखड़ के गिर गया तो मर जाएगा। और वृक्ष किसी को बदल नहीं सकता, कोई पापी है, कोई दुष्ट है, कोई दुराचारी है, उसको बदल नहीं सकता। पर भगवान के भक्त महात्मा लोग व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को बदल देता है। और सहनशील क्या है? कोई भी उसके अपकार भी करने आता है, उसका भी वो उद्धार कर देते हैं, उनका गुस्सा भी उद्धार करता है। इसलिए देखो, नारद जी नल कुबेर को अभिश्राप दिया, तुम नंगे रहते हो, चलो तुम वृक्ष बन जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं। श्राप दिया ना, तो नारद जी ने क्या किया? गुस्सा किया। तो गुस्सा किया, उसका नाश नहीं हुआ, बल्कि नारद जी के गुस्सा का भी प्रभाव क्या हुआ? भगवत प्राप्ति। तो इसलिए कह रहे हैं महात्मा अगर गुस्सा भी करता है तो उसमें भी कल्याण ही होता है हमारा, अकल्याण उनका होता ही नहीं। अगर वो गुस्सा भी करेंगे ना तो भी अकल्याण नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर महात्मा गुस्सा भी करेंगे तो भी हमारा अकल्याण नहीं होगा, तब भी हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए नारद जी ने गुस्सा किया और उनको देखो भगवान मिले, और भगवान कह रहे मैं तो तुमको जानता नहीं, ये तो मेरे भक्त नारद के वचन को सत्य करने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, नहीं तो मैं तो तुमको जानता ही नहीं था। भगवान ने ऐसा कहा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने की तात्पर्य क्या है? साधु का क्रोध भी कल्याणकारी होता है, इसलिए कहा वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। तरो रूपी सहिष्णुना, अमानी न मान देना, दूसरे को सम्मान देना चाहिए, अपने के प्रति सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हम लोग दूसरे को हरे कृष्णा तभी बोलते हैं सामने वाला हमको हरे कृष्णा बोले, हम दूसरे को प्रणाम तभी करते हैं सामने वाला पलट के हमको प्रणाम करे, ये भावना होती है। कोई कोई देखना हरे कृष्णा करेंगे, अगर हम कुछ जवाब नहीं दिया, कोई अन्नमनस्कर हो गया, तब तो हमारा तो हरे कृष्णा ही नहीं ले रहे हैं, देखो ऐसे बोलते हैं। नहीं समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है कि हम सम्मान भी करते हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ होता है, पलट के हमको सम्मान करे, ये सब भावना। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। तभी जाके कीर्तनिया सदा हरि, तभी जाके वो भगवान का नाम जप कर पाएगा, महामंत्र, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सुकृति उत्थ, पूर्व जन्म अर्जित नाना प्रकार के सुख भोग, अपराध उत्थ, नाम अपराध आदि से फलस्वरूप दुख भोग, भक्ति उत्थ, सकाम अथवा सोपा अधिक भक्ति से उत्पन्न लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को कहते हैं। इन सभी अनर्थों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये सभी अनर्थ दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। कौन कौन सा अनर्थ है? सुकृति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ,
और भक्ति उत्थ अनर्थ। कौन कौन सा अनर्थ है? सुकृति, सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ, भक्ति उत्थ। सुकृति उत्थ अनर्थ क्या होता है? जो संसार में भोग की प्राप्ति होती है, ये सुकृति उत्थ अनर्थ है। हमको भोग मिल रहा है ना, वो भोग में हम मदहोश नहीं हो जाना चाहिए और समझना चाहिए ये हमारा अनर्थ है। अपराध उत्थ अनर्थ, नाम अपराध आदि से, हाँ, ओ गुप्ता जी, सोने आते हो क्या यहाँ? खोला दरवाजा। तो सुकृति उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ। तो अपराध उत्थ अनर्थ कैसा होता है? बोलते हैं नाम अपराध से जो फल स्वरूप दुख भोग मिलता है उसको अपराध उत्थ अनर्थ कहते हैं। हाँ, और भक्ति उत्थ अनर्थ, भक्ति से भी उत्पन्न होता है अनर्थ। भक्ति करते करते लोग कामना करते हैं ना, हमको ये मिल जाए, हमको मान मिल जाए, हमको सम्मान मिल जाए, हमको पूजा मिले, हाँ, हमको सोपान, सोपान मतलब उपाधि प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? उपाधि। तो ये भक्ति उत्थ अनर्थ है। हम भक्ति करते हैं, उसके बाद हमारा चमत्कार होने लगता है कुछ कुछ, तो हम फिर सोचते हैं हम तो भक्ति में परिपूर्ण हो गए, हमारे अंदर तो बहुत सिद्धियां आ गई, अब हमारे अंदर भी बहुत भक्ति है। ऐसे करके लाभ पूजा प्रतिष्ठा में हम फंस जाते हैं। तो ये है भक्ति उत्थ अनर्थ। पर ये सभी अनर्थों को पहचानना पड़ेगा और पहचान के इनको दूर करना पड़ेगा, तब जाके भक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। निवृत्ति के तारतम्य निष्ठा अर्थात विक्षेप रहित भजन के प्रति निरंतरमय एकाग्र उदित होती है। तदंतर भजन में रुचि अर्थात लालसा उत्पन्न होती है। अब तक हमने ये क्या बताया? अनर्थ। उसके बाद अनर्थ क्रिया जब नष्ट होता है तब निष्ठा उदित होती है। निरंतरमयी अविच्छिन्न गति से भगवान की प्रति निष्ठा उत्पन्न होता है। उसकी भक्ति फिर टूटती नहीं है। जो उसने नियम बांध लिया वो करेगा, जो उसने सब हरिनाम की संख्या बांधा वो करेगा, भजन में जो संख्या बांधा वो करेगा, सब कुछ करेगा ही, तो उसकी निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके बाद रुचि, जब रुचि आती है फिर तो वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता भजन, स्वाभाविक होने लगता है उसका भजन। कैसे होने लगता है? स्वाभाविक। फिर क्या होगा? आसक्ति ऊपर उपस्थित होगा तदंतर। हाँ, आसक्ति स्वाभाविक ही होती है, अर्थात जिस स्तर पर पहुंचने से साधक को बुद्धि द्वारा किसी युक्ति इत्यादि की अपेक्षा नहीं होती। आसक्ति होने से बुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार की युक्ति की आवश्यकता नहीं होता। समझ में आया? स्वाभाविक रूप से ही भजन अविनष्ट रूप से होता है, हाँ, अविघ्न की रूप से होता है, स्वाभाविक रूप से। साधन के स्तर का नाम आसक्ति है। ऐसी आसक्ति के पश्चात भाव रति आविर्भाव होता है। आसक्ति के बाद क्या होता है? भाव उदित होता है और अंत में प्रेम का आविर्भाव होता है। साधक के हृदय में प्रेम आविर्भाव का यही क्रम है। अब साधक के हृदय में प्रेम आविर्भाव होने का यही क्रम है। तो प्रेम आविर्भाव के इस प्रसंग में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है। मूल श्लोक में आदौ शब्द से, शब्द के द्वारा
प्रथम साधु संग बोध होता है। मूल श्लोक में सबसे पहले क्या होता है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। सबसे पहले क्या होता है? साधु संग। तो यह साधु संग यूं ही प्राप्त नहीं होता। ये साधु संग सबको यूं ही प्राप्त नहीं होता। बोलते जन्म जन्मांतरों की संचित सुकृति के फलस्वरूप ही साधु संग प्राप्त होता है। बड़े आसानी से साधु संग प्राप्त नहीं होता। बृहद नारद पुराण में बता रहे हैं कि भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभिः सुकृतैः पूर्व संचितैः। भक्ति भगवत भक्तों के संग में अवश्य ही होता है। हाँ, शुभ कर्मों सुकृति दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुभ कर्म और एक होता है भगवत कर्मों के अनुसार सुकृति। जो संसार की शुभ कर्म सुकृति होता है उससे भोग की प्राप्ति होती है, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत क्रियाओं को करने से उसको कहते हैं सुकृति। वो सुकृति उत्पन्न तिनके तिनके से होने से करोड़ों जन्मों की ऐसी सुकृति उदित होगा, तब जाके साधु संग लाभ कर पाता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का ऐसे सुकृति उत्पन्न होगा, तब जाके वो साधु संग लाभ कर पाता है। अन्यथा साधु संग सबको प्राप्त नहीं होता। यही बता रहे हैं। समझ में आया? इसमें जन्म जन्मांतर में राशि राशि रूप में एकत्रित होने पर साधु संग के माध्यम से भक्ति प्रादुर्भूत होती है, तब जाके साधु संग के माध्यम से भक्ति की प्रादुर्भूत होता है। अलौकिक सुकृतियां अभिलाषित फलों को, लौकिक सुकृतियां अभिलाषित फलों को देकर समाप्त हो जाती है। जो लौकिक सुकृति होता है मतलब पुण्य, वो क्या करती है? लौकिक सुखों को देकर समाप्त हो जाता है। हाँ? पर भोग पर्यंत सीमित ब्रह्म ज्ञान मूलक सुकृति मुक्ति रूप फल को देकर निरस्त होती है। ये दोनों ही प्रकार की सुकृतियां भक्ति रूपी फल को देने में सर्वदा असमर्थ है। जो संसार के शुभ कर्म और मुक्ति रूपी कर्म, ये दोनों ही शुभ कर्म जो है ये भक्ति रूपी फल को देने के लिए असमर्थ है। केवल वैष्णव साधु संगों का संग एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, साधु भव, जनक, काल, तुलसी, श्री मंदिर, वृंदावन आदि, भगवत धाम, महाप्रसाद, गंगा यमुना आदि के दर्शन, स्पर्श इत्यादि क्रियाओं के द्वारा भक्ति प्रद सुकृति होती है। अब भक्ति पद सुकृति कैसे होती है? ये सब क्रिया करने से। गंगा जमुना का दर्शन किया, महाप्रसाद का सेवन किया, गौर पूर्णिमा अनजाने में रख लिया, जन्माष्टमी अनजाने में रख लिया, एकादशी व्रत अनजाने में रख लिया। हाँ, तो ये सब का फलस्वरूप क्या होता है? सुकृति, भक्ति प्राप्त होने वाला सुकृति है। इसी के फलस्वरूप आगे जाके साधु संग प्राप्त होता है। हाँ, महात्मा समझकर करने पर यह क्रियाएं भक्ति का अंग बन जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अर्थात कृष्ण भक्ति करने से हमारा इस मनुष्य जीवन में सब कुछ करना हो जाएगा। ऐसे दृढ़ निश्चयात्मक विश्वास का नाम श्रद्धा है। समझ में आया? ऐसे दृढ़ विश्वास के नाम श्रद्धा है। ठीक है, बाकी की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा